आप जानते हैं इस अर्थ पे न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा जब पहली बार आता है तो वो एक सिद्धांत बनाने नहीं आता, एक नियम बनाने नहीं आ रहा है। इस अर्थ पे पहली बार जब पवित्र आत्मा आ रहा है नए नियम के अंदर, तो याद रखिए वो एक असंभव काम को संभव करने आया है। वो पहली बार जब एक वुमेन पे आ रहा है, एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो नासरत में रहती है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और खुदा उसको कहता है तू बेटा पैदा करेगी तो उसका नाम यीशु रखेगी। ये प्रोफेसीज हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, सब पूरी हो रही हैं। और वो लास्ट में कहती है ब्रदर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूं। तब वो उससे कहता है सुन, मैं जानता हूं ये तुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सुन, पवित्र आत्मा आएगा और ये काम इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हो कब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, कब चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो चीजें कब पॉसिबल हो जाती हैं? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। जानते हो ये एक ऐसी चीज है, आप हैरान हो सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुतों ने ये लाइन कभी नहीं सुनी होगी। वही अभिषेक जो दाऊद पर था, शाऊल देख देख के उसे जलता था, लेकिन उसी अभिषेक को देखकर योनातन उसके लिए मरने को तैयार था। सेम अनॉइंटिंग, वही सेम अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, उसे देखकर शाऊल जलता था, लेकिन वही अभिषेक जो योनातन देखता था उसके लिए मरने को तैयार था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के बाद होता क्या है? आइए मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने। लिसन, क्या है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? क्यों हमारी सभाएं अंत में इस लाइन पे पूरी होती हैं कि पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता? क्यों हम अपनी मीटिंग्स इस लाइन पे पूरी करते हैं? आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली कहां है? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको आज जान लेना चाहिए। ब्रदर 2 कोरिन्थियों लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड, बाइबल मत खोलिए, बस ये थीम वर्ड बना के रखिए, बाकी रेफरेंसेस मैं आपको सब बात में दे दूंगा। 2 कोरिन्थियों लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड देखिए, कोरिन्थियों की कलीसिया को, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपको पता है ये कोरिन्थियंस में लिखा है। आपको पता है हम ये क्यों बोलते हैं अंत में? आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सभाएं, हमारी चर्चेस इस वर्ड पे क्यों पूरी होती हैं। हमने परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, कैसे जाना? हमें कैसे पता चला कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है? जानते हो कैसे? उसने यीशु को भेजा और यीशु का अनुग्रह हमने जानते हैं कैसे जाना? उसने वह अनुग्रह हमें पवित्र आत्मा देकर दिखाया। पर क्या वो पवित्र आत्मा आज जो आपके पास है, क्या उसके साथ आपकी कोई सहभागिता है? मोस्ट ऑफ लोगों की सहभागिता उनके शरीर के साथ है। होल डे खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, हर तरह का वो काम करना है जिससे इसको कंफर्ट मिले। जिस तरह से आप अपने बदन का पालन पोषण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनाते हैं, हर तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं साफ रखने के लिए, और होना भी चाहिए, ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपने उतना ध्यान उस पवित्र आत्मा पे दिया है? आपको पता है अमेजिंग लाइन क्या थी जब जीसस को कहा गया पत्थर को रोटी बना? आपको पता है उसने क्या कहा? नो। आप जानते हो जीसस लव हिज फादर मोर देन हिज फ्लैश। यीशु अपने जीवन में अपने शरीर से ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मोबाइल में कल एक अश्लील वीडियो आई, आपको पता है आज बहुत सारे जवान लोग इन गंदगियों में फंसे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों प्रभु,
मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरी मेरी ये सोच गलत साबित हो जाए। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इस दुनिया में जितने भी लोग नरक जाएंगे उनके जाने का मेन रीजन होगा अश्लील वीडियोस।